मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले का सबसे चर्चित और 500 करोड़ से अधिक का डबल मनी घोटाला एक बार फिर सुर्खियों में है। पुलिस ने इस पूरे सुनियोजित सट्टे और धोखाधड़ी के खेल के मुख्य सूत्रधार सोमेंद्र कंकराने को उसके 7 साथियों के साथ गिरफ्तार कर लिया है। ये कार्रवाई उत्तराखंड के धार्मिक नगरी हरिद्वार में हुई है, जहां ये सभी आरोपी पिछले 3 सालों से अपनी पहचान छिपाकर फरारी काट रहे थे। मुख्य आरोपी सोमेंद्र कंकराने अदालत से भी फरार घोषित था और उसके खिलाफ स्थायी वारंट जारी हो चुका था। बता दें कि निवेशकों की गाढ़ी कमाई हड़पने वाले इस शातिर गिरोह के खिलाफ अनियमित जमा प्रतिबंध कानून के तहत 63 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। शुरुआती अनुमानों के मुताबिक ये पूरा घोटाला 500 करोड़ रुपए से भी अधिक का है, जिसके कारण पुलिस और प्रशासन पर आरोपियों को दबोचने का भारी दबाव था। पकड़ में आने के बाद सोमेंद्र कंकराने ने अपनी जबान खोली है और मीडिया से भी अपना बयान दिया है। उसने कहा है कि मैं सिर्फ इस पे काम कर रहा था। मैं पुलिस से ये मांग करूंगा कि इसके पीछे जो बड़े मगरमच्छ हैं उन्हें भी पकड़ा जाए, और जो मेरे ऊपर पूरा ये डाला जा रहा है मामला, मैं सिर्फ इसमें काम कर रहा था, इसमें ऊपर भी और लोग जुड़े हुए हैं। आपको उसका बयान सुनाते हैं। कार्रवाई कर रही थी, तो किसके संरक्षण से जो है आपकी कार्रवाई जो आप बढ़ गए थे, क्या हुआ? देखिए सर, संरक्षण बोलना ठीक समय जो तत्समय कार्रवाई हुई और आप सुमेर आपने तीर्थ स्थलों को ही क्यों चुना था फरारी काटने के लिए? क्योंकि हम पहले से धार्मिक व्यक्ति हैं सर। भैया जो तुमने किया, बहुत आपको जिले की जनता क्या लगता है ऐसा करते थे? जी साहब, हमसे जो गलती हुई है या जिस प्रकार से हुई है गलती, उसकी पूरी जांच इन्वेस्टिगेशन पूरी ईमानदारिता से एसपी साहब कर रहे हैं और हमें माननीय न्यायपालिका पर भी पूरा भरोसा है। तो आपको भी पता था आप भी चौथे स्तंभ है, ट्रांसपेरेंटता पूरा है आपके पास, दर्पण की तरह आप पूरा काम कर रहे हैं और हमारे माध्यम से या हमारा नाम लेके भी जो काम किए हैं, गर्म तवे पर रोटी सेके, उनकी भी पूरी जांच बारीकी से किया जाए, बस हमारा अनुरोध है। हम अगर गलत पाया जाएगा तो हमारे पर पूरी कार्रवाई कठोरता से होगी। हमारी बेल खारिज होने की याचिका लगी हुई थी सर, तो 20 दिसंबर 2022 को हमारी बेल खारिज हो गई, इसलिए हम चले गए। कुछ समझ में नहीं आया उस समय हमें। साहब अब माननीय न्यायपालिका पर है सब कुछ, उसके लिए कुछ नहीं पाएंगे। जो काम किया उसको पछतावा है? अब कुछ नहीं कर पाएंगे आपके क्षेत्र के राजनेता थे, बालाघाट के राजनेता थे साहब। इसमें बाहर से भी लोग आए हुए थे, रायपुर से, राजनांदगांव से काम कर रहे थे यहाँ एजेंट बना के। मैंने तो काम किया, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन पूरा मेरे सिर पर ही मर दिया गया। 10-15 हज़ार करोड़ का बता रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं 5,000 करोड़ का। साहब जांच कर रहे हैं इसकी एसपी साहब। एसपी साहब बता देंगे जांच में जो पाई जाएगी। आपने तैयार किए थे कि अपने आप तैयार किए थे? हम लास्ट के जो 2 महीना है उसमें एजेंट तैयार किए थे 2022 में, उसके पहले पर्सनल था। जमीनों में लगाए साहब। 2019 में आपकी पहली शिकायत थी, किस तरह से आपने बैकअप लिया और आपकी जांच रुक गई? विधानसभा में लगा था क्वेश्चन, उसका तारांकित ध्यानाकर्षण और तारांकित प्रश्न हुआ था, दो हुआ था। वहीं पुलिस का इस मामले में कहना है कि इन 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया और इसके बाद अब इनके पूछताछ और इनके बयानों के आधार पर आगे की जांच करके कार्रवाई की जाएगी। सोमेंद्र कंकराने के साथ वर्तमान में उनके जो अन्य रिश्तेदार 8-9 लोग जिनके मैं नाम बता चुका हूँ, वो लोग थे। काफ़ी लंबे समय से, जब से इनका बेल की जो कंडीशंस थी या जो इनका जुडिशियल इनको बेल मिली हुई थी, जब से वो खारिज हुई दिसंबर 2022 से, तब से ही लगातार ये लोग फरार रह रहे थे और न्यायिक प्रक्रिया जो है उसमें ना सहयोग कर रहे थे और खासकर उसमें डेट्स आगे बढ़वाने का और जो ट्रायल प्रोसीजर है उसको डिले करने का प्रयास कर रहे थे। जैसा कि उन्होंने खुद बताया अभी तक की हमारी पूछताछ में कि यहाँ से जाने के बाद जगन्नाथपुरी, त्र्यंबकेश्वर, रामेश्वरम, मीनाक्षी टेम्पल इत्यादि काफ़ी जगहों पे उन लोगों ने निवास किया। पर वर्तमान में हमें सूचना मिली थी कि कुछ ज़मीनें जो इनके नाम पे नहीं थी, इनके अन्य रिश्तेदारों के नाम थी, इसलिए शायद कुर्की, जो अपन टेम्परेरी कुर्की कहते हैं, उसके प्रतिबंध में नहीं आई थी। उसको इन्होंने पावर ऑफ अटॉर्नी के माध्यम से बेचने का प्रयास किया था, जिसमें कुछ लांजी के निवेशक प्लस कुछ गोंदिया क्षेत्र के निवेशकों ने पैसा लगाने की इच्छा जाहिर की थी। उसी के तहत चलते हमें पता चला कि ये पावर ऑफ अटॉर्नी का जो पावर ऑफ अटॉर्नी दी जा रही है, इसका पूरा जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है वो भोपाल में हो रहा है। तो भोपाल में जब ये पावर ऑफ अटॉर्नी का रजिस्ट्रेशन है वो हम उसको आपको मुहैया भी करा देंगे, इस ज़मीन का है,
उसमें कुछ लांजी के लोग भी इन्वॉल्व थे। जब उससे हमें आगे की लीड्स मिली और ये पता चला कि टेलीग्राम ऐप के माध्यम से ये लोग लांजी के कई क्षेत्र के प्लस बालाघाट के कुछ ऐसे प्रोफेशनल्स हैं जिनसे लगातार संपर्क में हैं और उनको पैसे का आदान प्रदान भी करते हैं फ़ोन पे के माध्यम से। तो इन सभी चीज़ों के एनालिसिस के बाद हमें एक पुख्ता जानकारी मिली थी कि हरिद्वार में इनके होने की संभावना है। काफ़ी लंबे समय तक हमारी टीम करीबन 21-22 दिन तक हरिद्वार में रही थी और इससे पहले भोपाल और नागपुर में भी हमारी टीम ने दबिश देके इन्फॉर्मेशन इकट्ठा की थी और इसके बाद अब इनको हम माननीय न्यायालय में पेश करेंगे और पेश करने के बाद जो भी प्रकरण है, अभी तक की मेरी जानकारी के हिसाब से 63 से ज़्यादा प्रकरण हैं, आपराधिक प्रकरण जो बड्स एक्ट में हैं, जो विभिन्न लोगों पे, एजेंट्स पे दर्ज किए गए थे। उनमें कुछ में इन्वेस्टिगेशन बाकी है, कुछ में चालान लग चुका है, तो उसमें ट्रायल प्रोसीजर होना है। तो उन चीज़ों पे अब हम लोग आगे त्वरित कार्रवाई करने का प्रयास। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।